वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में थोड़ा सा शेष रह गया था, उसको देख ले रहे हैं। कल की क्लास में यहाँ तक हुआ था अनुस्वार। पृष्ठ 42 पर आ जाइएगा। हम लोगों ने देखा था व्यंजन, व्यंजन के भेद, ये सब हो गया था। उच्चारण स्थान, अको विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालो, ऋटो रखा नाम मूर्धा, ऋतुल्लषा नाम दंता, उपपद्मानीया नाम ओष्ठो, ए दैतो कंठता, यम गणा नाम नासिका च, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्ठो, न वकारस्य दंतोष्ठो, जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, यहाँ तक हुआ था कल। आज हम लोग देखते हैं अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न दिया हुआ है। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है। एक उनके स्फुट उच्चरित होने के पूर्व और दूसरा उच्चारण किए जाने के पश्चात। करें कि पहला उच्चारण करने के पहले और दूसरा उच्चारण करने के बाद। उच्चारण करने के पहले का मतलब समझिएगा। जैसे जब हम क बोलते हैं तो अभी तो क बोलने में क तो भीतर रह जाता है ना, कंठ ना, और क जब बाहर आ रहा है, बाहर की गति में, उसी को कह रहे हैं। इसके दो भाग कर दिए गए, एक अभ्यंतर और दूसरा बाह्य, जिसको प्रयत्न कहते हैं। देखिए ये है प्रयत्न। अगर हम प्र को काट दें तो क्या बचेगा? यत्न। कहीं कहीं लिखा रहता है यत्न, यत्नो द्विधा ना। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। या प्रयत्नो द्विधा, द्विधा, द्विधा माने दो प्रकार। यत्नो द्विधा या प्रयत्नो द्विधा, ये प्रयत्न दो प्रकार के हैं। प्रयत्न कहते किसको हैं? प्रयत्न का अर्थ होता है ना कि कुछ बोलने में जो जोर लगता है, ताकत लगती है ना। आप 1 घंटे का क्लास लीजिए या आप किसी से 1 घंटे बड़बड़ करते रहिए तो भी थकान होती है। लोग 1 घंटा 2 घंटा बात करते तो कहते हैं थोड़ा पानी दे दो, देखो प्यास ज़्यादा लगती है ना। या लोग निराजल व्रत रहते तो कहते हैं आज हम ना ज़्यादा बोलब, आज हमरे बस का ना बोलल, आज हम भूखल हैं। भूखल ही एकर मतलब ये है कि बोलने में ऊर्जा लगेगी, और जब ऊर्जा लगेगी तो प्यास होगी, प्यास लगेगी ना। तो प्रयत्न मतलब बोलने में क्या लगता है? जोर लगता है। बोलने में भी ताकत लगती है। किसको बोलने में? वर्णों को बोलने में। वर्ण ही तो हम लोग बोलते हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है। दो प्रकार का प्रयत्न कौन सा? एक अभ्यंतर और दूसरा बाह्य हो गया। ठीक। उच्चारित होने के पूर्व कह रहे हैं कि एक उनके स्फुट, स्फुट माने बाहर निकलने से पहले, उच्चरित होने से पूर्व, और दूसरा उच्चारण करने के पश्चात, बाहर जो जा रहा है। अतः पहले को अभ्यंतर और दूसरे को क्या कहेंगे? बाह्य कहेंगे। जो अंदर ही है उसको अभ्यंतर प्रयत्न, और जो बाहर है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। पहले इसके कितने पार्ट कर दिए गए? 2 पार्ट हो गए। एक हो गया अभ्यंतर प्रयत्न, वैसे तो इसका शुद्ध होता है अभ्यंतर। अभ्यंतर, अभ्यंतर माने होता है अंदर। आप देखेंगे पुस्तक इत्यादि में लिखा रहता है आभ्यंतर, यही लिखा है ना, आभ्यंतर। और दूसरा क्या है? आभ्यंतर माने आंतरिक ना, अंदर वाला पार्ट है। और ये है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 प्रकार के होते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। अब वो 5 प्रकार कौन सा है, हम इसको देख लेते हैं। ईषद स्पृष्ट, कल वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा विशेष रूप से, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल बताए हैं हम सूत्रों के साथ। आज हम थोड़ा सा शार्ट कर दे रहे हैं। टीजीटी वालों को लगभग आता है और आपकी पुस्तक में उतना ही दिया है। सबसे पहले लिखते हैं स्पृष्ट, उसके बाद ईषद, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। उसके बाद क्या है? ईषद, ईषद विवृत, यही है ना, ईषद विवृत। उसके बाद विवृत, उसके बाद संवृत। ये इसके 5 भेद हैं। ठीक है।
स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। देखिएगा जरा सा ये लिखा होगा, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। अब जरा सा हम इसको समझ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पृष्ट प्रयत्न कितने होंगे? 25, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे क से लेकर के मा तक ना, जो कादयो मावसाना स्पर्शा पढ़ रहे थे। तो स्पृष्ट प्रयत्न कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? छूना। स्पृष्ट माने छूना। अच्छा, इसको क्यों क से लेकर खाली स्पृष्ट कर दिया गया? क्योंकि हम क बोल रहे थे तो कंठ छुएगा ना। अब च को बोलेंगे तो तालु छुएगा, ट वर्ग को बोलेंगे तो मूर्धा छुएगा, त वर्ग को बोलेंगे तो दंत छुएगा ना, प वर्ग को बोलेंगे तो ओष्ठ छुएगा। इसके लिए इन्होंने लिख दिया खाली स्पृष्ट, या तो स्पृष्ट के आगे फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत बहुत बड़ा सूत्र बन जाता ना। इन्होंने कहा छूना, पर क्या क्या छू रहा है? तो कह रहे हैं कि क से म तक बोलने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्पर्श हो रहा है। छूना माने क्या? स्पर्श करना, ठीक। और ईषद, ईषद माने क्या होता है? काली वीडियो कहने देख लिया लोगन। ईषद माने होता है थोड़ा, ईषद माने थोड़ा, और स्पृष्ट माने छूना। छूना लेकिन कितना छूना? थोड़ा छूना, ठीक। छूना लेकिन थोड़ा छूना, नहीं कहते हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा दीजिए, ईषद, ईषद मात्रा में, ठीक। ईषद छूना लेकिन थोड़ा छूना। ईषद स्पृष्ट कितने होते हैं? जो यण प्रत्याहार में गिने जाते हैं ना। य, व, र, ल, य, र, ल, व। अब आप बोल कर देख लीजिए। य, ईचू यशा नाम तालु हम लोग बोल रहे थे ना। जितना तालु को जीभ छू रही है च बोलने में, क्या उतना य में भी छू रही है? बोलिए च, च, छ। जीभ कहाँ जा रही है? तालु के पास। यह बोलिए, देखिए नहीं लौट आएगी। यह जा रही है क्या? नहीं जा रही है ना। या, व, उपपदमानीय नाम ओष्ठो बोल रहे थे। प को बोलने में जितना ओठ एक दूसरे से चिपक रहा था, क्या व को बोलने में चिपक रहा है? नहीं। इसीलिए इसमें स्पृष्ट ये भी छू रहा है, पर कितना छू रहा है? थोड़ा थोड़ा ना, पूरा नहीं। ईषद विपरीत, ईषद का अर्थ क्या बताएं? थोड़ा, ठीक। और विपरीत माने खुला हुआ, विपरीत माने खुला, खुलेगा पर कितना खुलेगा? थोड़ा सा खुलेगा, ठीक। ईषद विपरीत, खुलना लेकिन थोड़ा खुलना। अब इसमें क्या आ जाएगा? सल प्रत्याहार। किस में गिना जाता है? इसी में, सल प्रत्याहार। श, ख, श और ह। ये जो सल प्रत्याहार है वो क्या हो जाएगा? ईषद विपरीत। श बोलते हैं तो पूरा मुंह नहीं खुलता। श, स, श, श, ह ना, देखिए पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, थोड़ा खुल रहा है। विपरीत स्वराणाम, विपरीत क्या होता है? विपरीत स्वराणाम। विपरीत सभी स्वरों का होता है। किसका? सभी स्वरों का होता है। आ से लेकर के कहाँ तक? च तक। आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ। आ बोलते हैं तो मुंह पूरा खुलता है, खुल रहा। आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ ना, ये क्या? विपरीत स्वराणाम। और एक देखिए समृद्ध, ये जो है आ प्रयोग दशाम, प्रयोग दशायाम या प्रक्रिया दशा में, प्रयोग की दशा में, सिद्धि प्रक्रिया में, कह रहे हैं कि प्रयोग दशा या प्रक्रिया की दशा में समृद्ध में केवल आ होता है। इस पृष्ठ आपका 25 हो गया, अंतस्थ 4 हो गया, ईषद विपरीत 4 हो गया, समृद्ध। एक बार देखिए यहाँ भी ये गिना गया है। ईषद विपरीत में भी इसको गिना जाएगा, सभी स्वरों में, स्वरों में लिख लीजिएगा। आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ सभी आ जाएगा। एक बार समृद्ध माने प्रयोग की दशा, प्रक्रिया दशा में, साधनिका में भी फिर आ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न। ये समझ में आ गया होगा ना। बाह्य को जरा सा ध्यान दीजिएगा। बाह्य प्रयत्न जो है, रटिएगा नहीं, बाह्य प्रयत्न थोड़ा लोगों को क्लिष्ट लगता है, पर हम तरीका बताएंगे, आपको आ जाएगा। बाह्य प्रयत्न में हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं आ, ई, उ, ड़, रे, रे, क, ए, ओम, ङ, आई, औ, च, ह, य, व, र, ट,
ल ड़ या म ग या म ङ ड़ न म झ भ य घ ढ़ ध श ज ब ग ड द श। ठीक। उसके बाद है ख फ छ ठ थ च ट त व। ये यहाँ तक जा रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, उसमें देखो दिख रहा है। ख फ छ ठ त च ट त क प य श ख श र। उसके बाद हल। ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च हस संबारा नादा घोषाश्च। इन पंक्ति को याद कर ले तो आपका 6 ठो बाय प्रयत्न तैयार हो जाएगा। ये 5 थे, 5 क्लियर हो गया। स्पृष्ट स्पृष्ट षड विपरीत विपरीत और समृत। यदि इसका संस्कृत पूरा देखना होगा तो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, यूपी टेट में मैंने बताया है इसको, उसमें थोड़ा सा संस्कृत को लेके बताते हैं। आप लोग में दिया नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर हम वो नहीं कर रहे हैं। बाह्य प्रयत्न क्या है, कितने हैं, 11 हैं। तो पहला सूत्र है हशः हशः संबारा नादा घोषाश्च। हसः संबारा नादा घोषाश्च। अब अनार्ती लिखना है, खाली यहाँ समझ ला, हसः संबारा नादा घोषाश्च। फिर है खरो विवारा विवारा श्वासा अघोषाश्च अघोषाश्च। पहले तो ये जान लीजिए, संबार नाद घोष न कह रहे हैं कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। संबार का क्या अर्थ होता है, नाद मतलब क्या होता है, नाद माने आवाज, ध्वनि ना। संबार मतलब होता है ना, मुख पूरी तरह से नहीं खुलता है ना, जिसमें मुख पूरी तरह से ना खुले वो क्या है, संबार है। और नाद माने क्या होता है, आवाज ना। संबारा नादा घोषाश्च ना। फिर क्या है, और जिसमें मुख पूरी तरह से खुल जाए वो क्या हो जाएगा, विवार हो जाएगा। और श्वास और अघोष, जिसमें सांस ज़्यादा, अघोष जिसमें आवाज़ ना हो, जिसमें आवाज़ हो वो क्या है, घोष। खसः संबारा नादा घोषाश्च खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। पहले तो 6 ठो आपका यहीं तैयार हो जाएगा, 1 2 3, ठीक, 4 5 6 हो गया। 6 ठो बाह्य प्रयत्न आपका यहीं मिल जाएगा। केवल इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में भी खूब पूछता है कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं। और एक वर्ड का बाह्य प्रयत्न 4 होता है। एक वर्ड का कितना होता है, 4 होता है। देखिएगा, हस संबारा नादा घोषाश्च। अब यहाँ से उठाइए हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार कहाँ दिख रहा है, हा से लेंगे कहाँ तक जाएगा, स तक ना। हैवरट के ह से लेकर के, मतलब सूत्र नंबर 5 से लेकर के जबगढ़ 10 का 10 नंबर तक जाएगा। 5 से लेकर के जो 10 नंबर तक में जाएंगे उसमें सारे वर्ड जितने आ जाएंगे सब संबार नाद घोष। हस क्या है, एक प्रत्याहार है ना। हम जब प्रत्याहार बता रहे थे तो वहीं इसको बताए थे, हसः संबारा नादा घोषाश्च। अब यहाँ सूत्र की गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10। 5 से 10 नंबर तक सूत्र जो लिखा है, ये 5 से कहाँ तक, 10 नंबर तक के सूत्र में संबार नाद घोष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। हस संबारा नादा घोषाश्च। उसके बाद जो बचा खर, हस में हा पहला अक्षर हो गया, अंतिम अक्षर क्या हो गया, श। और हमने क्या किया, हस प्रत्याहार उठा लिया। ये हस एक प्रत्याहार है, प्रत्याहार में पाणि भगवान ने बनाया भी है हस प्रत्याहार। इसमें देखेंगे तो ह य व र आएगा ना, ल। इसका मतलब वर्ग का 5वां अक्षर आ रहा है, चौथा अक्षर और
तीसरा अक्षर आ रहा है ना। वर्ग का 5वां अक्षर, फिर चौथा अक्षर और तीसरा अक्षर, और यण प्रत्याहार आ रहा है। तो 5 5 5 10 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो जो अभी हम लोग पीछे भी पढ़ रहे थे 19 आया था ना, ये जो 19 आ रहा है, जो अल्प प्राण और महाप्राण में पढ़ा जा रहा था ना, तो ये क्या था, ये 19 अब यहाँ भी देखो लिखा है च, लिखा है ना। वर्गाणाम जब हम लोग पढ़ रहे थे, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया और पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, यही पढ़ा गया था ना। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया यणश्च और अल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हैवरट के ह से उठाया गया कहाँ तक, हस के स तक। तो हस प्रत्याहार में संबार नाद और घोष हो जाएगा। खर प्रत्याहार उठा लिया जाए, चलिए देखते हैं। ख ले लिया गया, कहाँ तक जाएगा, र तक, खर यही बनेगा ना। खर प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे बताइए, खर प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे। खर वर्ग का कौन सा अक्षर जा रहा है, पहला अक्षर गया और श स स ना। ये ध्यान देना, हस प्रत्याहार में ह इधर आ गया है। वहाँ जब हम लोग महाप्राण में पढ़ रहे थे तो सारे उसमें व्यंजन महाप्राण हो गए थे ना। वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो और सलश्च महाप्राणा, च लिखता है ना, च माने और, ये अल्प प्राण महाप्राण 11 बाह्य प्रयत्नों में गिना जाएगा, ठीक है। यही मिला करके 11 होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ये मिला करके कितने हो जाते हैं, ये होंगे फिर उदात्त अनुदात्त और स्वरित। अभी बताते हैं, देखिए अब यहाँ खर एक प्रत्याहार मिला हमको, तो वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर ना, और कितना मिल जाएगा स स स। इधर जरा देखना कुछ, इसमें 19 नहीं 20 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जब 10 3 13 ही हो रहा है ना। यहाँ कितने वर्ड आएंगे, खर प्रत्याहार में 13 आएंगे, तो हस प्रत्याहार में यहाँ 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ छूट गया था, क्योंकि 15 ये हो गया वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर हो गया ना, 5 4 3, तो 15 ये और 4 19 ह भी तो लिया जाएगा, कितना होगा 20। अब 20 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। व्यंजन पूरा निपट गया। कितना 2 प्रत्याहार बनाए गए, एक ह से उठाया गया, 5 से लेकर के 10 नंबर तक के सूत्र में संबारनाद घोष आ जाएगा। खाली सूत्र याद कर लेना, फिर हमको लगता है आसान हो जाएगा। हस संबारा नादा घोषाश्च खरो विवारा श्वासा आघोषाश्च। अच्छा, यदि दोनों न याद हो तो आप क्या करेंगे, ऐसा भी देखिएगा। पहली बात, जो संबार होगा वो विवार नहीं होगा, न याद आए तो। संबार में मुंह पूरा नहीं खुलता है, विवार में पूरा खुलेगा। नाद माने आवाज़, श्वास माने सांस लेना, जिसमें सांस ज़्यादा निकलती है। सांस अघोषाश्च, जिसमें आवाज़ ना हो। घोष और आघोष, जो संबार होगा वो विवार नहीं है, जो नाद है वो श्वास नहीं है, जो घोष होगा वो अघोष नहीं होगा। अगर दोनों ना याद रहे तो एक याद कर लेना। और ये बड़ा है, इसमें 20 वर्ड आ रहे हैं, और इसमें कितने आ रहे हैं 13 आ रहे हैं। ये बड़ा लग रहा है तो विवार श्वास अघोष, खरो विवार श्वासा अघोषाश्च याद कर लेना। अब जो खर प्रत्याहार में नहीं आएगा, जो विवार नहीं होगा, श्वास नहीं होगा, अघोष नहीं होगा, वो संबार नाद घोष हो जाएगा ना। अब जो बात अभी हम लोग पीछे पढ़े, अल्प प्राण और महाप्राण, जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित होता है वह सभी स्वरों का होता है। ये देखिए, यही है आपका उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये है उदात्त अनुदात्त और स्वरित ना। अभी उसको क्रम में करेंगे तो आपको अलग अलग बता देंगे। ये हो गया उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, तो कितना निकला था 3 3 6 और 3 9 हो गया। हमको बनाना कितना लेना 11 चाहिए, तो उसमें एक अल्प प्राण और
महाप्राण। इसीलिए लिखता है अल्प प्राणाश्च, च माने और कुछ हो रहा है, तो और क्या हो रहा है, ये सब बचा ही तो था ना। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च हस संबारा नादा। यहाँ भी देखो च लिखा है, इस च का मतलब है अल्प प्राण महाप्राण के वर्ड हैं इसमें। इसी में कुछ अल्प प्राण के हैं, कुछ महाप्राण के हैं। अब यहाँ देखो ढूंढो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जब गढ़ 10 तीसरा अक्षर है, ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है? हाँ बोलो, अल्प प्राण है। और ये चौथा वाला, अब देखो इसी में तुमको महाप्राण मिल गया, इसीलिए यहाँ कंफर्म नहीं हो पाता, वो कहते हैं च माने और इसमें कुछ अल्प प्राण वाले हैं, कुछ महाप्राण वाले हैं, इसीलिए तो इसमें दिमाग लगाना है। प्रत्याहार का मतलब जो है वो लिख दीजिए, जैसे समान क्या क्या उसमें। हाँ अच्छा, उसको हम बता रहे हैं, वो सही वाले क्रम में चाह रही हो तुम, हम अभी बता रहे हैं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये पांचवा अक्षर क्या बनेगा, अल्प प्राण है कि महाप्राण? अल्प प्राण, ठीक। उसके बाद ये चौथा अक्षर क्या है, अल्प प्राण है, ठीक। ये भी अल्प प्राण, ठीक। इसमें हा क्या हो जाएगा, महाप्राण। अब इसमें ध्यान रखो, तुमको 5 ठो महाप्राण का निकल गया, 5 नहीं 6, एक चौथा और ह को ले लिया गया, ये महाप्राण वाले भेटा जा रहे हैं इसमें ना। बाकी जो बचे अल्प प्राण हैं प्लस संवारनाद घोष हैं। अब इसमें भी कुछ खरो विवारा श्वासा घोषाश्य में भी कुछ अल्प प्राण बैठा है ना। अब देखो चट एक चय प्रत्याहार बनेगा, मान लो पूछ दे चय प्रत्याहार में अल्प प्राण गिना गया है कि महाप्राण? अल्प प्राण हो जाएगा ना। ये क्या हो गया, चय प्रत्याहार में अल्प प्राण है, और यहीं से देखो यदि खय प्रत्याहार में अल्प और महा दोनों आने लगेगा। भाई वर्ग का दूसरा अक्षर तो महाप्राण था ना, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सदस्य महाप्राण। अब यहाँ देखो ये स ले लिया गया और यहाँ हा उठा लो, इसको हा छोड़ दो, एक बार हा गिना गया, इस हा को ले लोगी हाँ तो स हा, ये क्या हो जाएगा, हाँ महाप्राण। एक बार लिख दें, कहते कुल घचपचिया आ गया मैडम जी, का बता दें बताइए कि महाप्राण है या प्राण समान में कौन सा वर्ड आएगा, समान शब्द में कौन सा रखा जाएगा, समान क्या, जैसे वो लिखे हैं आप समान तो वही हम कह रहे हैं कि समान तो कौन सा शब्द उसमें हमें रखेंगे। ए भगवान सच्चो पागल है का, वही सूत्र समझाएंगे। चला हाँ चला देख लेती तो और कहे का मतलब हम ये क्या निकाले, हम हस, जितना हस में आया ना वही संवारनाद घोष हो जाएगा। वही जो तुम पूछ रही हो हम समझ रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि इसमें हस संवारनाद घोष में कौन वर्ड रखेंगे, वही तो बता रहे थे। जो हस बताया गया ये सारा संवारनाद घोष है। हाँ अब तुमसे परीक्षा मान लो पूछ, पहले देखो हम लिख दे रहे हैं, पहले तो इसको हम क्रम में लिख देते हैं। चलो तीसरा अक्षर पहले ले लेते हैं, ज, इस तरह से लिख देते हैं, ज ब, क्रम में लिख दे क्या, ग, फिर च वाली लाइन में क्या जाएगा, च छ ज ना, फिर ट ठ ड, फिर त थ द, और फिर प फ ब। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हस प्रत्याहार में देखो मिल रहा है कि नहीं, पहले ज ब ग ड द, ठीक। फिर वर्ग का चौथा अक्षर ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा घ, यहाँ क्या आ जाएगा झ, यहाँ आ जाए ढ, यहाँ ध और यहाँ भ, यही आएगा, बराबर है। फिर यहाँ अंगा, ठीक, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा अड़ा, और यहाँ ड वाली लाइन में नहीं, यहाँ यहाँ आएगा च छ ज झ, यहाँ होता है ना, ट ठ ड ढ अड़ा, और उसके बाद द ध और न, उसके बाद क्या है यहाँ म आ गया। अब देखो अब फिर क्या बचा तुम्हारे पास, य व र, ठीक, य व र और ल। एक ठे लोगों ने अलग में लिख लिया ह भी है, कि कब्बो कब्बो पूछेला वो छूट जाला सबसे, ठीक है। अब पहले इसका काउंट कर लो, ये जितने हो गए हंसा, ये क्या बोला जाएगा, संवार नाद और घोष,
ये सारे क्या हैं? संबार नाद घोष। अब इसी में कुछ ऐसा बैठ गया है जो अल्प प्राण और महाप्राण हो जाता है। तो इतना तो समझ पाई ना कि ये सारा संबार नाद घोष है। अब जो इसके अतिरिक्त बचा, चूंकि हमारे पास व्यंजन कितने, इसमें देखो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, अब 15 4 19, ह लेके कितना हो जाएगा? 20। अब हम जरा सा चले आते हैं खर की तरफ। दूसरा प्रत्याहार है हमारे पास खर। तो खर प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे? 13। कितना आया है? देखो 13 आया है क्या? हाँ। तो अब एक एम का आ जाए क ख, ये ख ख आ रहा है ना, बोलिएगा। अरे पागल हो गई, देखो पहले यहाँ से क्या है। खप छठत चटतो, खर प्रत्याहार में ना आई आएगा। खर प्रत्याहार में 13 वर्ड, पहला और दूसरा क ख, फिर क्या हो जाएगा? च छ ज झ, क ख च छ, झ कहाँ लिखा नहीं, इसमें लिखा हुआ है क ख च छ, उसके बाद ट और ठ, फिर त और थ, प और फ, उसके बाद क्या बचा है उधर? स स स होगा ना, स स स, ठीक, स स और श। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 13, ठीक, स स स। अब इधर 20 और 13 कितना हो जाए? 33। तो अब आप ये जानना, ये जो खर प्रत्याहार है वो खरो विवारा श्वासा, जो संबार है तो ये विवार रहेगा, ठीक, विवार, खरो विवारा श्वासा अघोष, वो घोष है तो ये क्या हो जाएगा? अघोष। फिर लिख ले च, च माने होता है और, ठीक। ये इतनी चीज समझ में आई। आपसे पूछेगा कि ग का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? किसी भी एक का बाह्य प्रयत्न 4 होता है कम से कम। मानो पूछे कि ग का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ऑप्शन दे देख लेगा। संबार नाद घोष एक लिखा रहेगा, उसी में लिखेगा संबार विवार श्वास अघोष कर देगा। तो तुमको ये ध्यान रखना रहेगा, यही पंक्ति सही जाएगी। और उसी में एक अल्प प्राण और महाप्राण डालेगा। तो इसका ग का बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा? पूछेगा कि ग का बाह्य प्रयत्न क्या है और क्या है? ग का। इसी तरह बनेगा। अब जितना जा करके कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाना घर पे कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। ज का पूछेगा, ये थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक होता है लेकिन ध्यान दोगी तो आ जाएगा, बहुत कुछ नहीं है। अब हम आते हैं इसी में अल्प प्राण और महाप्राण जो पहले बताया गया है ना। अल्प प्राण और महाप्राण में अभी अभी चर्चा की गई ना, उसको देखना। अब इसमें जब तुम देखोगी तो ये सारा वर्ड क्या हो जाएगा? ये अल्प प्राण है। ये क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक। अब एम में से जितना बचल है कुल को का हो जाए? इकुल, इकुल देखा पूरा महाप्राण निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें भी देखोगे तुमको तो थोड़ा अल्प प्राण मिलेगा। ये किसकी लाइन है? अल्प प्राण की। ये क्या है? अल्प, अल्प प्राण, ठीक। ये देखो अब इसी मिल गया, महाप्राण मिल गया, महाप्राण। फिर देखो ये अल्प प्राण हो गया, और फिर देखा यहाँ अल्प प्राण इतना मिलल और यही में देखा एक ठे है महाप्राण है। कोई दिक्कत? अब देखो तुमको ये 11 होता कैसे है। संबार नाद घोष, विवार श्वास अघोष 6, अल्प प्राण और महाप्राण 6 2 8, और 8 में अभी 3 बचा है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, जो सभी स्वरों का होता है। यहाँ लिखा है ना, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। जब इसका एक क्रम बनाओगी तो ऐसे लिख लेना। देखो ये है संबार नाद और घोष, ठीक, संबार नाद घोष। फिर दूसरा हो जाएगा विवार श्वास अघोष, विवार श्वास और अघोष, ठीक। संबार नाद घोष, विवार श्वास अघोष। फिर हो जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और फिर महाप्राण, और उसके बाद उदात्त, उदात्त और अनुदात्त। दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसमें जा रहा है कि नहीं? नीचे ज़्यादा हो जा रहा है। अनुदात्त और स्वरित, ठीक।
ये सभी स्वरों का होता है। किसका होता है? सभी स्वरों का होता है। 11 हुआ कि नहीं, जरा काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा, घर जाके उसको बना लेना। ठीक है, हाँ इसमें बहुत कुछ। हाँ रुक जाओ, इसको कंप्लीट कर देते हैं। वर्ण विचार में अब हाथ नहीं लगाएंगे, अब यहाँ काम खत्म ही हो गया मुझे लगता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। देखो लिखा है विवार, श्वास, संभार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। देखो 11 लिखा है ना, उसको हमने क्लियर करके बता दिया गया। इसमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा स खर, विवार, श्वास, अघोष प्रयत्न है। अब इसको पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि इनमें वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। देखो खर में हम लिखे हैं, खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आया है कि नहीं। अब फिर क्या लिखा है? स यही आया है ना, वही किताब में लिखा है। विवार, श्वास और अघोष हैं। शेष हस हो जाएगा। शेष माने जो बचा, तो जब पहला दूसरा निकल गया तो तीसरा चौथा पांचवा बचेगा ना, वो सारा किस में हो जाएगा? हस प्रत्याहार में। देखो लिखा है हस में संवाद, नाद, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण निर्देश पहले किया जा चुका। पहले माने हमने भी अल्प प्राण और महाप्राण पहले बताया था, फिर अभी यहाँ चर्चा कर दी। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है। लिखा है ना, हमने क्या कहा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सभी स्वरों का होता है। एक ही स्थान से निकलने वाले एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण क्या है? अभी यूपी टेट का इसके लिए क्लास देख लीजिएगा। तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है ना, तुल्यास्त प्रयत्नम सवर्णम, जिसका अभ्यंतर प्रयत्न नहीं, बाह्य प्रयत्न नहीं होता, और उच्चारण स्थान, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, उसको क्या कहते हैं? सवर्णिम कहते हैं। भिन्न स्थानों को उच्चारण किए हुए वर्ण परस्पर असवर्ण कर, जैसे अ और आ क्या है? सवर्णिम है। अ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और आ का कंठ है, दोनों का क्या हो गया? कंठ। तो ये एक दूसरे के सवर्णिम होंगे, लेकिन आ और ई सवर्णिम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के सवर्णिम नहीं। री और री में उच्चारण स्थान का भेद रहने पर भी परस्पर सवर्णता पाई जाती है। नीचे देखिए सूत्र लिखा है, ये री और री का भी उच्चारण स्थान अलग है ना। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, और री का उच्चारण स्थान दंत। दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, लेकिन कात्यायन भगवान कहते हैं कि रिल री वड़यो मिथा सावड़े वाच्यम सूत्र से री और री को सवर्णता दी गई। तो ये भी परीक्षा में आपसे पूछ देगा। ऊपर वर्णों के उच्चारण के स्थान पर संस्कृत व्याकरणों के अनुसार दिए गए आजकल किसी वर्ण के उच्चारण में भेद पड़ गया। यथा री का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते हैं, कोई री करते हैं, कोई रू करते हैं, कोई सा उच्चारण मूर्धा तालु के सबसे ऊपर भाग से होना चाहिए। री को री कह रहे हैं कि इसके तालु के सबसे ऊपर माने मूर्धा वाले भाग से होना चाहिए। मूर्धा क्या? जैसे ऋतु रखा नाम मूर्धा, वहाँ से होना चाहिए, किंतु बहुधा लोग इसे स की तरह बोल देते हैं, ख की तरह री। री कहने का मतलब ये ऊपर जाना चाहिए। कोई ख की तरह। री का उच्चारण तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया था। रे का जो उच्चारण है ये संस्कृत के समय में ही लुप्त हो गया था। वर्णमाला में ह के उपरांत बहुधा छत्र ज्ञा देने की रीति है। इसके लिए यूपी टेट का क्लास जरूर देखिएगा। छत्र ज्ञा किसके किसके संयोग, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है। इसको शुद्ध क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये संयोग से बना है ना, क और श के संयोग से बना है। मूर्धा वाला श लगा है, क और श के संयोग से बना है। छ, ता और र मिलकर के त्रा बना है, ज्ञा और ज मिलकर के या बना है। इसलिए इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। और आप देखिए वर्णमाला में इसको सम्मिलित किया भी नहीं गया, इसको अलग से पढ़ते हैं इसीलिए ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब हमको लगता है कि वर्ण विचार समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग कल मिलते हैं, संधि पर चर्चा होगी। इतना ज़रूर पढ़िएगा।